उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव का बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों पर दिए बयान के बाद जो विवाद शुरू हुआ वो अब देश की संसद तक जा पहुंचा है। जज साहब को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के जस्टिस की बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। एक हिंदू संगठन के कार्यक्रम में शामिल होकर संख्या बल के आधार पर देश चलाने का फॉर्मूला देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर ली है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप। पहली मुसीबत ये कि जज साहब के बयान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, और दूसरी ये कि जज साहब को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची, ये जानने से पहले सुनिए 2 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव के भाषण का वो बयान जिसके चलते विवाद हुआ। हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। जस्टिस शेखर यादव के इन्हीं बयानों से नाराज होकर उन्हें जज के पद से हटाने के लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्ला मेहंदी ने महाभियोग लाने का नोटिस दिया है। मेहंदी के इस महाभियोग प्रस्ताव का AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, राजस्थान से BAP सांसद राजकुमार रोत, CPI ML सांसद सुदामा प्रसाद, समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्ला और जियाउर रहमान बर्क का समर्थन मिला। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जज की, और उनके मुंह से इस तरह की भेदभाव की भावना उत्पन्न होना बहुत ही गलत है और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। जस्टिस साहब ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, मैं उससे बड़ा चिंतित हूं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। तो मैं चीफ जस्टिस से मांग करता हूं कि ऐसे जो हैं जज, उनको तत्काल उनको जो है उस कार्य से मुक्त किया जाए और उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। CJAR यानी कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म के संयोजक प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है, जिसमें जस्टिस यादव का VHP के कार्यक्रम में शामिल होने को गलत ठहराया। अपने भाषण में जज शेखर यादव ने अल्पसंख्यकों के लिए विवादित टिप्पणी की और ऐसे बयान उनके निष्पक्षता रखने की शपथ का उल्लंघन करने वाले हैं। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाईकोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। सिब्बल ने जस्टिस शेखर यादव के बयान पर नाराजगी जताते हुए ये बयान देने वाले जजों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब जज शेखर यादव को हटाने के लिए कपिल सिब्बल भी राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में लग गए हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इधर दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठ चुनावी मुद्दा बन चुका है, लेकिन इसकी गूंज जम्मू कश्मीर में भी सुनाई दे रही है। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोहिंग्या मुसलमानों को बेसिक सुविधाएं देने का ऐलान किया, तो घाटी से लेकर दिल्ली तक अब्दुल्ला परिवार पर पलटवार तेज हो गया है। हाथों में तिरंगा झंडा और जुबा पर रोहिंग्या घुसपैठ के खिलाफ हुंकार। ये तस्वीरें जम्मू की है, जहां आज डोगरा फ्रंट ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को वापस भेजने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में PM मोदी, CM अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों ने रोहिंग्या मुसलमानों के तार आतंकी हमलों से जोड़े और CM उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लिया। हिंदुस्तानियों के पैसे बांग्लादेशी और म्यांमार पर नहीं लगने वाले। सुंजमा अटैक की तारें इनके साथ मिल रही हैं, जो ड्रग्स का धंधा है। जम्मू कश्मीर में इस प्रदर्शन की वजह है रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में मौजूदा अब्दुल्ला सरकार का स्टैंड। कल CM उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्याओं की मदद की बात कही, तो आज उनके पिता ने विरोध प्रदर्शन के बावजूद उमर के शब्दों को दोहरा दिया। और हमारा फर्ज है, जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार रोहिंग्याओं का हमदर्द बना, तो बीजेपी ने दिल्ली के सियासी तीर तेज कर दिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जो इस देश को नापाक बोल के छोड़ के चले गए थे, आज वही लोग पश्चिम बंगाल में भी आ रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल के सारे सीमावर्ती जिला का
जन संतुलन बिगड़ गया। और कश्मीर घाटी में अगर अब रोहिंग्या को लेके जाए तो उसका स्थिति कैसा हो जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रोहिंग्या बस्तियों में बिजली पानी की सप्लाई रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन उमर सरकार ने फैसला पलटकर रोहिंग्याओं के लिए बिजली पानी की बहाली कर दी। पानी बिजली बंद करना मुझे लगता नहीं है कि कोई सही कदम है। मैंने ये डायरेक्शन दे दी है कि पानी इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए। इस फैसले से जम्मू कश्मीर में एलजी और अब्दुल्ला सरकार आमने सामने है। मामला रोहिंग्याओं से जुड़ा है, लिहाजा आने वाले दिनों में इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली है। इधर दिल्ली में भी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर संग्राम है और अब इस मुद्दे पर एलजी भी सक्रिय हो गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर सख्त निर्देश दिए, जिसके मुताबिक दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 2 महीने तक विशेष अभियान शुरू किया जाए। तय समय के भीतर नियमानुसार सख्त कार्रवाई हो। इस संबंध में सचिवालय साप्ताहिक रिपोर्ट भेजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।